हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे प्राचीन इतिहास की क्लास 9 है और आज हम इस क्लास में जो हमारा प्रीवियस टॉपिक है जो सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा हमने हमारी 8वीं वीडियो में 8th वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा गया था, तो आज हम इसमें हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली विशेषता थी वो थी आपकी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहा जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर जो थे वो आपके दो भागों में विभाजित थे, जो आपका पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग था। पूर्वी भाग के लोग आपके गरीब लोग होते थे जो पूर्वी भाग में रहते थे, और पूर्वी भाग एक निचला हिस्सा, मतलब जो आपका नगर था, नगर का जो निचला हिस्सा होता था वो आपका पूर्वी भाग होता था जिसमें गरीब लोग रहते थे, और इस भाग को अधिकृत अधोगीकृत कहते थे। मतलब जो पूर्वी हिस्सा था उसमें गरीब लोग रहते थे और वो आपका नीचाई पर पड़ता था, निचला हिस्सा था नगर का, और उसको अधोगीकृत कहते थे। फिर आता है आपका पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा, और पश्चिमी हिस्सा में आपके अमीर लोग रहते थे, और ये आपका नगर की जो ऊंचाई पर पड़ता था, नगर की ऊंचाई पर पड़ता था, अमीर लोग रहते थे, और इस हिस्से को दुर्गीकृत कहा जाता था। निचले हिस्से को अधोगीकृत और ऊपर वाले हिस्से को आपका दुर्गीकृत कहा जाता था जिसमें अमीर लोग रहते थे। उसके बाद आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक मुख्य सड़क होती थी, और वो मुख्य सड़क आपकी 915 मीटर चौड़ाई की होती थी, और एक सहायक सड़क और होती थी जो मुख्य सड़क को जोड़ती थी, मुख्य सड़क में आके जुड़ती थी, और सहायक जो सड़क थी उसकी जो चौड़ाई होती थी वो आपकी 3 मीटर की होती थी। परंतु जो दरवाजे होते थे, जो मकानों के दरवाजे होते थे, वो दरवाजे आपके मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, वो आपके जो सहायक सड़क थी, सहायक सड़क की तरफ आपके मकान के दरवाजे खुलते थे। उसके बाद आता है कि जो सड़कें होती थी वो आपकी समकोण सड़कें होती थी, और सिंधु घाटी सभ्यता में जाल की प्रचलन था, मतलब जाल के अवशेष पाए गए थे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रिड सिस्टम से जो सड़कें थी वो ग्रिड सिस्टम से बनाई जाती थी। उसके बाद आता है जो ये मुख्य सड़क है 915 मीटर चौड़ाई वाली, ये इसका उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती थी। उसके बाद आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सीढ़ियों के प्रमाण मिले थे, मतलब घर में जब सीढ़ियां बनाई जाती हैं आपकी दूसरी मंजिल पर जाने के लिए, तो सीढ़ियों के प्रमाण मिले थे। और इससे ये पता लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो भवन होते थे वो आपके 2 मंजिला होते थे। उसके बाद आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रकाश के लिए दीप स्तंभ भी मिले थे, और सिंधु घाटी सभ्यता में बलि प्रथा प्रचलन था। ईंट, जो सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का इस्तेमाल होता था मकानों के लिए, उन ईंटों का जो आकार था, जो साइज था, वो था आपका 4:2:1, मतलब 4:2:1 ये अनुपात था। परंतु उनका जो वास्तविक जो आकार था या साइज था वो था आपका 28 सेंटीमीटर लंबी, 14 सेंटीमीटर चौड़ी और 7 सेंटीमीटर ऊंची। ये सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का आकार था। उसके बाद आता है कि जो गली होती थी, सिंधु घाटी सभ्यता में जो गली होती थी उस गली में एक सार्वजनिक कुआं होता था। हर गली में एक सार्वजनिक, पूरी गली के लिए एक कुआं होता था, और वो कुआं जो बनता था वो आपकी फन्नेदार ईंटों से बनाया जाता था, और फन्नेदार ईंटों से ही जो गली होती थी, गली में जो ईंटें इस्तेमाल होती थी वो भी आपकी फन्नेदार ईंटें ही इस्तेमाल
होती थी। तो फनेदार ईंटें आपकी गली बनाने में इस्तेमाल होती थी और कुआं बनाने में इस्तेमाल होती थी। फिर आता है व्यवसाय, कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका व्यवसाय क्या था, वो किस प्रकार से काम करते थे और कौन कौन से काम वो करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रथम व्यवसाय था वो था आपका व्यापार, मतलब इन लोगों को व्यापार करना आ गया था। उसके बाद आता है आपका प्रमुख, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो प्रमुख व्यापार था वो था आपका वस्त्र उद्योग। वस्त्रों का जो उद्योग करते थे ये दूसरे मतलब सभ्यताओं में ले जाते थे और बेचते थे, तो वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख व्यवसाय था आपका वस्त्र उद्योग। उसके बाद आता है दूसरा व्यवसाय, दूसरा व्यवसाय था आपका कृषि व पशुपालन। पशुपालन की शुरुआत आपकी मध्य पाषाण काल में हो गई थी और कृषि की शुरुआत आपकी नव पाषाण काल में हो गई थी। परंतु आपके सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कृषि और पशुपालन को ही आपका व्यवसाय बना लिया था। उसके बाद आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार होता था वो व्यापार किस प्रकार से होता था, तो वो व्यापार आपका वस्तु विनिमय के द्वारा होता था, मतलब बार्टर सिस्टम के द्वारा होता था। बार्टर सिस्टम होता है जब हम एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेते हैं, पैसे नहीं देने पड़ते, वस्तुओं से व्यापार होता है। मान लीजिए अगर किसी को ग्रीन पेन की जरूरत है और मेरे पास मतलब दूसरे के पास रेड पेन है और मुझे रेड की जरूरत है, उसे ग्रीन की जरूरत है, तो हम वस्तु विनिमय के द्वारा इन दोनों को एक्सचेंज करके ले लेते हैं। इसे ही हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, जब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती है। उसके बाद आता है कि जो व्यापार होता था या जो वजन का इस्तेमाल किया जाता था वो आपका 16 के गुणज वाले वाटों का इस्तेमाल होता था, मतलब 16 के गुणज वाले बाटों का ही इस्तेमाल होता था, जैसे 16, 32, 64, 320 इन सब वजनों का इस्तेमाल होता था। उसके बाद आता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें बनती थी वो मोहरें आपकी सेल खड़ी से बनती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरें आपकी सेल खड़ी से बनती थी। फिर आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन कौन से देशों से या कौन कौन से क्षेत्रों से या सभ्यताओं से व्यापार करते थे, तो वो आपके सुमेर सभ्यता, ईरान, बहरीन, मेसोपोटामिया से व्यापार करते थे। उसके बाद आता है आपका कि और वो ईरान से टिन व चांदी का आयात करते थे और मेसोपोटामिया से क्लोराइट खानेदार मंके का इस्तेमाल मतलब निर्यात करते थे। मेसोपोटामिया से क्लोराइट खानेदार मंके मंगवाते थे, लेके आते थे मेसोपोटामिया से, और बदले में मेसोपोटामिया को बार्टर सिस्टम के थ्रू वो सूती वस्त्र देते थे, कपास, इमारती लकड़ी, हाथी के दांत, पशु पक्षी निर्यात करते थे। उसके बाद आता है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की जो बेलनाकार मोहरें हैं, मतलब मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरों के जो अवशेष मिले हैं वो आपके राजस्थान के एक स्थल है कालीबंगा, कालीबंगा से मिले हैं। उसके बाद आता है आपका जो लोथल है, लोथल से जलयान नौका, मतलब लोथल से समुद्र व्यापार के अवशेष मिले हैं। समुद्र व्यापार मतलब लोथल से जो गुजरात का एक स्थल है, गुजरात में है, वहां से आपकी नौकाएं मिली हैं, मतलब छोटी छोटी पनडुब्बी मिली हैं और जलयान मिले हैं। इसीलिए लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भी कहा जाता है। उसके बाद आता है तांबा। तांबे का जो आपका तांबा खेतड़ी से
मंगवाया जाता था। फिर आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो कूड़ा एकत्रित साफ सफाई के लिए, जो कूड़ा एकत्रित करने के लिए मिट्टी के पात्र होते थे। फिर आता है सेल खड़ी। सेल खड़ी जिससे सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरें बनवाई जाती थी, वो सेल खड़ी आपकी काठियावाड़ व राजस्थान से मंगवाई जाती थी। फिर आता है लाजवर्द मनी, मतलब लाजवर्द मनी आपकी मंगवाई जाती थी अफगानिस्तान से। सीसा, सीसा मंगवाया जाता था मकरान से, जो आपका पाकिस्तान में है, और राजस्थान से। सोना आपका मंगवाया जाता था अफगानिस्तान से, और भारत में ये में होता था आपका कर्नाटक में। उसके बाद आता है कि पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता में जो पशुपालन था, मतलब किस प्रकार से पशु पालन किया जाता था, कौन कौन से जानवरों से वो प्रचलित थे, कौन से जानवर की पूजा होती थी, वो सब हम देखेंगे। जैसे पशुपालन, पशुपालन में एक सींग का जो बैल होता था, एक सींग का बैल, या हम कह सकते हैं एक सींग का जो सांड, सांड सबसे पवित्र माना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पवित्र पशु माना जाता था वो था आपका एक सींग का सांड। फिर आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आपके शेर और गाय, गाय से प्रचलित नहीं थे, और शेर और गाय के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिले नहीं हैं। फिर आता है पवित्र पक्षी। पवित्र पक्षी आता है आपका बतख। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे जो पवित्र पक्षी माना गया है वो है आपका बतख। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान बनवाए जाते थे, मकानों के आपके कोनों में, कॉर्नर्स में, मकान के जो कॉर्नर होते हैं उनमें आपकी एल साइज की ईंटों का इस्तेमाल होता था। फिर आता है घोड़ा। घोड़े के अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, और घोड़े के अवशेषों में जो घोड़े की अस्थियां मिली हैं, घोड़े की अस्थियां मिली हैं आपकी सुरकोटदा में, और घोड़े के जो जबड़े, घोड़े के जबड़े या घोड़े के दांत जो मिले हैं वो मिले हैं आपके राना धुंडई में, और राना धुंडई है आपका बलूचिस्तान में। उसके बाद आता है मूर्तियां। घोड़े की जो मूर्तियां मिली हैं वो मिली हैं आपकी लोथल और रंगपुर में, और ये दोनों ही स्थल हैं आपके गुजरात में। उसके बाद आता है आपका कृषि, कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि मतलब कौन कौन सी कृषि होती थी। जैसे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो आपके कृषि जानते थे, गेहूं की, जौ, बाजरा, सरसों, तिल और धान। इनके बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रचलित थे, मतलब उनको जानकारी थी। फिर आता है कि कहां से कौन सी, मतलब किस स्थल से कौन सी फसल के अवशेष मिले हैं। जैसे चावल, चावल के अवशेष मिले हैं आपके लोथल और रंगपुर से, और ये दोनों ही स्थल हैं आपके गुजरात में। फिर आता है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र से मिला है आपका बाजरा, बाजरे के अवशेष मिले हैं। फिर आता है बहावलपुर, और बहावलपुर आपका पाकिस्तान में है, और बहावलपुर से आपके मिट्टी के खिलौने और हल के साक्ष्य मिले हैं। फिर आता है बनावली, और बनावली है आपका हरियाणा में, और बनावली से भी मिट्टी के खिलौने और हल मिले हैं। फिर आता है कालीबंगा। कालीबंगा है आपका राजस्थान में, और कालीबंगा से मिले हैं जुते हुए खेत, सरसों के, मतलब सरसों के खेत, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। उसके बाद आता है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो आपके प्रचलित थे गेहूं, जौ, बाजरा, सरसों, तिल और धान से। ये प्रचलित नहीं थे आपके गन्ने, गन्ने की खेती से। गन्ने की खेती से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रचलित नहीं थे। फिर आता है कि विश्व में सबसे प्रथम जो प्रमाण मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता में वो थे आपके सिंडंग के। फिर आता है कि पीपल सबसे पूजनीय वृक्ष था, वृक्ष था आपका सिंधु घाटी सभ्यता में।
सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पूजनीय जो वृक्ष था वो था आपका पीपल, और जो पशु था वो था आपका एक सींग का सांड, और जो पक्षी था वो था आपकी बतख। उसके बाद आता है कि समाज। सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था वो आपका किस प्रकार से था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो था वो आपका मातृसत्तात्मक समाज था, मतलब माताओं का जो स्थान था वो आपका ऊपर रहता था सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा के भी संकेत मिले हैं, और सती प्रथा के जो संकेत मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, वो मिले हैं आपके लोथल और कालीबंगा से। लोथल है आपका गुजरात में, कालीबंगा है आपका राजस्थान में। जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं ये, इन स्थलों को हम बाद में प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद आता है पासा, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मनोरंजन का साधन क्या क्या थे, किस प्रकार से वो मनोरंजन करते थे या अपना टाइम पास करते थे। तो वो करते थे आपके पासा खेलकर, शिकाल और नृत्य करके, उनके मनोरंजनों का साधन था। उसके बाद आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोनों प्रकार के थे, मतलब मांसाहारी भी और शाकाहारी भी। उसके बाद आता है कि हड़प्पा, जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है हड़प्पा, जिसको 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। तो हड़प्पा से सिंगारदानी मिली है, और चौहूदारों से लिपस्टिक के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा से सिंगारदानी मिली है और चन्हूदरों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद आता है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता के लोगों को मेलुहा कहते थे, मतलब मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुआ कहकर बुलाते थे या उनको मेलुआ कहते थे। फिर आता है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो संयुक्त परिवार की प्रथा थी, मतलब सभी लोग, परिवार के सभी लोग एक साथ रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में संयुक्त परिवार प्रथा थी। उसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कौन कौन से आभूषणों से प्रचलित थे? तो वो थे आपके सोने के आभूषण, चांदी के आभूषण और माणिक्य के आभूषणों से प्रचलित थे, मतलब उनको इनकी जानकारी थी, वो पहनते थे इन आभूषणों को। फिर आता है नाग पूजा। नाग पूजा व बैल पूजा, ये दोनों पूजाएं सिंधु घाटी सभ्यता में होती थी, नागों की पूजा और बैल की पूजा। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में ना तो मंदिरों के अवशेष मिले हैं, ना आपके शेर के अवशेष मिले हैं, ना आपके गाय के अवशेष मिले हैं। इन तीनों के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं। उसके बाद आता है कि हड़प्पा, जो हड़प्पा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें महिला के गर्भ से पौधे को बाहर निकलता हुआ दिखाया गया है। उसके बाद आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को 3 वर्गों में विभाजित किया हुआ था। वो 3 वर्ग थे आपके विशिष्ट, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। विशिष्ट वर्ग में आपके विद्वान लोग आते थे, पुजारी आते थे, योद्धा आते थे और दुर्गीकृत लोग आते थे। दुर्गीकृत लोग हमने अभी पढ़ा है, जो आपके पश्चिम हिस्से में रहते थे, ऊपरी भाग में जो अमीर लोग थे वो आपके दुर्गीकृत में आते थे। मध्य वर्ग में आपके थोड़े गरीब लोग आते थे, मिडिल क्लास पीपल आज के टाइम पे जिन्हें बोला जाता है वो आते थे, जैसे आपका व्यापारी, दुकानदार, शिल्पी या अदुर्गीकृत। अदुर्गीकृत पूर्वी हिस्से में रहते थे, निचले पार्ट में रहते थे, जो आपके थोड़े गरीब होते थे एज कंपेयर टू दुर्गीकृत। फिर आते हैं निम्न वर्ग के लोग। तो निम्न वर्ग के लोग होते थे आपके गृह सेवक, जो घरों में सेवा करते थे, और किसान और श्रमिक। तो फ्रेंड्स,
ये हमारी प्राचीन भारत की क्लास 9 थी। आज इसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यताओं की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो हम अपनी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।